हाय डीएफ्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे और अपने इनर वर्क को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुँचे हैं ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप बबल फेज से निकल चुके हैं और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको भर भर के ट्रिगर दे रहे हैं। देखिए, बहुत सारी वीडियो सुनने से और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप इनर वर्क स्टार्ट नहीं करते। सभी लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इनर वर्क करिए, मिरर एक्सरसाइज करिए। देखिए, वही एक पाथ है इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ईजी करने का। जब तक आप बैलेंस में नहीं आएंगे, जब तक आप शिव शक्ति को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप बैलेंस नहीं होंगे। और जब तक बैलेंस नहीं होंगे तो आप चेजिंग, क्रेविंग, यही आपका लगा रहेगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन तो हमसे वैसे भी कितने अवेकेंड हैं। देखिए, वो पहले से ही अवेकेंड है, वो 5D में अवेकेंड है। वो सिर्फ इस 3D में अगर आए हैं ना, तो आपको अवेकन करने आए हैं। तो जब तक आपका इनर वर्क स्टार्ट नहीं होगा, आप अपने चक्रास बैलेंस नहीं कर लोगे, आपकी अवेकनिंग अच्छे से नहीं हो जाएगी, तब तक आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और आपका यूनियन नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम और आगे अच्छे से जानते हैं कि क्या करती है एक डिवाइन फेमिनाइन। देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन ना कितना ही अपने आप को चेंज कर ले, उसके लिए बहुत अच्छी बन जाए, सब चीज़ छोड़ दे, पार्टीज़, दोस्त, सबसे बात बंद कर दे, बिल्कुल अकेली भी हो जाएगी ना, तब भी डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आते। वो तब भी हमें ट्रिगर देते हैं। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आप अपने हाथ काट लो, उनके पीछे पड़ जाओ, उनके घर के सामने खड़े हो जाओ, माफ़ी मांग लो, गिड़गिड़ा लो, वो नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आपका इनर वर्क अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है। डिवाइन टाइमिंग तब आती है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। देखिए, स्पिरिचुअली ग्रो करना यानी कि आप मंत्र जाप, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट दिन में 2-2 घंटे आप बैठ रहे हैं ना अगर मेडिटेशन करने के लिए, तभी डिवाइन भी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देते हैं। इस जर्नी को आगे बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है। बहनों, मैं आपको ना सिंपल इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ। बहुत ही पेनफुल जर्नी है ये, जब तक आप इनर वर्क स्टार्ट नहीं करते। बट एक बार आपका इनर वर्क स्टार्ट हो जाता है ना, आप अंदर से बैलेंस होना स्टार्ट होते हो। आपकी चेजिंग, क्रेविंग, कुछ मन नहीं करता आपको। सिर्फ और सिर्फ आप भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ अपना स्पिरिचुअली ग्रोथ लेते हैं और धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। और वहीं डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। उनके कार्मिक बैगेजेस जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं और वो भी स्पिरिचुअली अवेकन होने लगते हैं। जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, उनके भी चक्रास बैलेंस होने लग जाते हैं। और फिर तब जाके उनको समझ में आता है, अरे मेरी डिवाइन फेमिनाइन तो वही है जो मुझे बहुत प्यार करती है, जो मुझे समझती है। देखिए, हम सबको पता है कि जितना प्यार हम करते हैं ना डिवाइन मैस्कुलिन से, उतना प्यार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और ये डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत अच्छे से पता होता है, बट फिर भी वो अवेयरनेस में नहीं होते। और उनकी अवेयरनेस, उनकी अवेकनिंग कैसे होती है? वो तभी होती है जब एक डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क स्टार्ट करती है। तब डिवाइन स्वयं उन्हें नोटिफिकेशन देते हैं और उन्हें अवेयरनेस में लाते हैं। बार बार उन्हें नोटिफिकेशन देते हैं कि, मगर डिवाइन मैस्कुलिन क्या करते हैं? उसे इग्नोर करते हैं, समझते ही नहीं हैं, ठीक है। ईगो से उसको प्रोसेस लेते हैं। मैट्रिक्स में होते हैं ना जब डीएम, तो ईगो में रहते हैं। बट धीरे धीरे जब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डिवाइन फेमिनाइन अपना अवेकनिंग स्टार्ट करती है ना, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन भी अवेकन होने लगते हैं। तो यही चीज़ जो मैंने आज आप सभी को बताई कि इस पेनफुल जर्नी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ इनर वर्क। इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन है, ठीक है, आपकी चक्रास हैं और चैंटिंग्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसके अलावा मिरर एक्सरसाइज है। ये सब चीज़ें इनर वर्क में ही आती हैं। तो मेरा कहना मानिए और इस पेनफुल जर्नी को स्मूथ बनाइए। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे ना, उतनी जल्दी आप बैलेंस हो जाएंगे। आपको देखना लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी ना, और आपको अंदर से एहसास होने लगा, अरे काश ये चीज़ मैंने पहले स्टार्ट कर ली होती, तो कम से कम इतना रोना तो नहीं पड़ता। मैं समझती हूँ एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारे पेन से गुजरती है कि दुनिया में पहली बार तो एक ऐसा इंसान मिला जो मुझे इतना प्यार करता है, ठीक है, उसके बाद मैं उसे भूल भी नहीं पा रही हूँ। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको कभी नहीं भूल पाते। आप तो भूलती ही नहीं है, वो भी बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा याद रखते हैं। वो अपने आप को डाइवर्ट करके रखते हैं, कभी काम में, कभी फैमिली में, बट बैक ऑफ द माइंड आप उनके होते हो। बट क्या करें, क्योंकि वो ईगो से डील करते हैं, मैट्रिक्स डीएम है, तो कभी उस चीज़ को फेस करना चाहते ही नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन से एज में ज़्यादा है, तो सामाजिक डर भी उनको बहुत है।
कि हाय भाई मैं फैमिली से क्या बोलूँगा कि लड़की तो है मुझसे बड़ी है, शादीशुदा है, मैं कैसे बोलूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊँ। और अगर करियर भी उनका सेटल नहीं है तो वो और बड़ी टेंशन, फाइनेंशियल लॉस उन्हें हो रहे होते हैं क्योंकि वो उस मैट्रिक्स के डील कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बेचारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारे पेन से गुजर रहे होते हैं, बट यस वो पेन उनकी अवेकनिंग के लिए ही है। डिवाइन उनको सही रास्ता दिखा रहे होते हैं। अब क्योंकि वो अवेयरनेस में नहीं रहते तो इसलिए वो ध्यान इग्नोर करते हैं डिवाइन के साइंस को। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डिवाइन फेमिनिन को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए अपना इनर वर्क, ताकि उनकी भी अवेकनिंग जल्दी जल्दी स्टार्ट हो और आप दोनों का यूनियन हो। ठीक है, थैंक यू।